ओम। ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 दोबार भवन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो
श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, 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 अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का भजन करने वाले जितने भगवान के भक्त हैं, और सभी भक्तों को भगवान ने 4 श्रेणी में बांटा है। भगवान का जो हमारे भक्त हैं, भजन करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो 4 तरह के भक्त होते हैं। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन, अर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सब। भगवान का ये भरतर सब भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन। उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी हैं, दूसरे आर्त हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, चौथे ज्ञानी। आपको पता चल जाएगा कि आप भक्तों की किस श्रेणी में आते हो। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, अर्थ धनार्थी।
कुछ अर्थ की कामना को रखकर भगवान का भजन करने वाले, उनकी कामना की पूर्ति भले हो जाए लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे अर्थ, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, ऐसे भले दुख से दूर हो जाए लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान का ज्ञानी मोह विशेष प्यारा, ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप है। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना कुछ पाने के लिए, सुख आदि भगवान से प्राप्त हो जाए। अर्थ का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना दुख आदि मिटाने के लिए, कि जो हम पसंद नहीं करते हमारे जीवन से दुख चले जाएं। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता है। वो कहते हैं ये सुख दुख क्या है? आगमापाई हैं, आगंतुक हैं, अर्थार्थी, कुछ चाह को लेकर। आप जरा विचार करो, आप भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? थोड़ा विचार करो। भगवान का भजन करके भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? सीधा कर देना, इसका उल्टा लगा हुआ है, उसका उल्टा लगा हुआ है, उल्टा सीधा कर दो, निकाल। हाँ, इधर घुमा दो, उल्टा घुमा दो उसको। हाँ 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 हाँ, ऐसे लगेगा, ऐसे। तो आप जरा विचार करो, भगवान का भजन करके आप भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? बोलो। अब यही फैसला आगे, फिर आगे बढ़े, यहाँ फैसला होता है। दोनों दोनों तो बात नहीं बनती, बात एक ही से बनेगी। दोनों काम नहीं बनेंगे। भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? अभी भगवान की सच्ची बात है, भगवान को चाहते नहीं। अगर भगवान चाहते हो तो बात खत्म हो जाए। भगवान से क्या चाहना, बातें खत्म। जब भगवान ही मिल जाएगा तो क्या कुओं की बात क्या रह जाएगी? इसका मतलब है अभी भगवान के अलावा भी कुछ महत्व किसी चीज में लग रहा है। भगवान, कोई कहने भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तो हम दूसरी बात पूछेंगे, भगवान मिले कि नहीं? अभी अगर आप भगवान को चाहते हो तो मिले कि नहीं मिले? और अगर नहीं मिले ये तो गलत बात। अगर भगवान को चाहो ना मिले तो असंभव है। अभी कहीं न कहीं भगवान से कुछ न कुछ चाहते हैं, कोई न कोई चाह बची हुई है। और ये चाह, ये कामना बाधा है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जब तक आप हृदय में कामना है, परमात्मा लाखों कोस दूर। कामना मिट जाए तो परमात्मा मिला मिलाया। भगवान का काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भवा मासनो मा पापमा विदेन में बैरणम। काम और क्रोध दोनों महान शत्रु हैं, पाप तरफ ले जाने वाले हैं। देखो, कामना कुछ पैदा होती कोई भी, और कामना की पूर्ति न हो तो फिर क्रोध पैदा हो जाता, पूर्ति हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता। काला सर्प निकला, आप अगर उसको मारेंगे छेड़ेंगे तो भी जहर निकालेगा, काटेगा। माता जी बैठ जाओ, ये बात में करना, बांटना बूटना। सत्संग को जो महत्व नहीं मालूम, बीच में पूरे घूम रही। अब जय करना हो तो कल शुरू करते हो, सत्संग बंद करते हैं। तुम्हारा करवा ले काम पहले।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कामना की पूर्ति में हो तो क्रोध पैदा हो जाता है, और पूर्त हो जाए तो लोभ पैदा हो जाता, बढ़ती चली जाती। बुझे न कबों काम अग्नि को विषय भोग भोगीते। जितनी कामना बढ़ती है उसकी पूर्ति करो, बढ़ती चली जाती। एक बार एक राजा था, राजा की 7 रानियां थी। राजा किसी देश चढ़ाई की, वहां पर बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको जीत लिया और वहीं पर रुक गया। बहुत अच्छा साम्राज्य, उससे बढ़िया राज था। बहुत समय हो गया तो रानियां पत्र लिखती हैं। सबसे बड़ी रानी, आप गए बड़ा समय होगा, बड़ी विरह है, बड़ी चिंता है, बड़ी अशांति, जल्दी आओ दर्शन दो। अब नीचे लिख दिया, ये सोना, ये चांदी, ये गहना, ये कपड़े, पूरी लिस्ट ये साथ ले आना। कि राज्य तो बहुत बड़ा था ही। तो 7वीं ने, 6ठी ने, 5वीं ने, 4थी ने, 3री ने, दूसरे सबका इसी तरह पत्र था, मिलता जुलता। आप गए बड़ा समय है, बड़ी विरह है, बड़ी चिंता है, बड़ी अशांति, जल्दी आओ दर्शन दो, तुम्हारे लिए हम तड़प रहे हैं। और फिर लिस्ट, सोना चांदी गहने कपड़े सबकी। सबसे छोटी रानी थी, उसका वास्तव में राजा से प्रेम था बहुत अधिक। उसने अपने पत्र में कुछ लिखा ही नहीं कि यह बड़ा प्रेम है, कि विरह है, कि जल्दी आओ, कि दर्शन दो, कि सोना लाओ, कि चांदी लाओ, कि कपड़ा लाओ, कुछ लिखा ही नहीं। उसने ऊपर एड्रेस लिखकर और पत्र में गिनती का 1 बना दिया, बस ऐसे 1 लिख दिया बस। राजा पास पत्र गए। अब पत्र राजा ने पढ़े, जो जो चीज लिखी सब मांगा लिया। जी समझ में आती सत्संग जी क्या हो रहा है, समझ में आता क्या, ऐसे सत्संग होता क्या? दंड में बैठ कर करना तो सत्संग कर ले, सत्संग बंद करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो 6 रानियों को लगभग एक जैसे पत्र था। आप गए बड़ा विरह है, बड़ी चिंता, बड़ा दुख, बड़ी शांति, और जल्दी आओ दर्शन दो, तड़प रहे हैं। अब बाद में वही सोना चांदी गहने कपड़े सबकी लिस्ट बनी हुई। सबसे छोटी रानी थी, उसका वास्तविक सच्चा प्यार था। उसने अपने पत्र में गिनती का 1 लिख दिया, हिंदी का ऐसे, इंग्लिश ऐसे। राजा ने सारे पत्र देखे, पढ़े, तो धन का अभाव नहीं था, सोना चांदी कपड़े सबके मंगवा लिए। लेकिन सबसे छोटी रानी थी, उसके पत्र में 1 लिखा था। अब राजा चक्कर पड़े, 1 मतलब क्या होता है? कोई एक बस समय मंगाए कि 1 मंगाए, 1 मतलब क्या? उसका दिमाग घूमने लगा, नींद ना, 1 मतलब क्या? मंत्री से पूछा, मंत्री कैसा, तुम राजा, तुम्हारी रानी तुम न जानो, हम क्या जाने? राजा बड़े चक्कर पड़ गया, समझे ना आया। राजा कहता भाई चलो पहले इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तभी बात बनेगी। राजा अपने देश में लौट गया था, अपने राज्य में। तो जिसकी जिसकी जो वस्तु थी सारी नौकरों द्वारा रानियों के महल में भिजवा दिया। 7 अलग अलग महल थे, जिसमें 1 लिखा था सबसे छोटी रानी के पत्र में। उस पत्र लेकर राजा स्वयं जाता है रानी के महल में, कहता रानी साहब इस 1 का मतलब क्या होता है? नींद हराम कर दी। 1 का मतलब होता है, 1 का क्या अर्थ होता है? रानी कहती महाराज इसको बताने जरूरत नहीं, तो हो गया 1 अर्थ हो गया मतलब। राजा कहता मैं समझा नहीं। रानी कहती ना मुझे सोना चाहिए, न गहना चाहिए, न कपड़ा चाहिए, मैं केवल 1 आपको चाहती हूं। तो जिसका प्रेम था, राजा से प्रेम नहीं था, राजा से प्रेम था वस्तुओं के कारण। राजा से प्रेम था, राजा के लिए नहीं था, वस्तुओं के लिए था। तो वस्तुएं तो मिल जाती हैं लेकिन राजा नहीं पहुंचते हैं। और जिसका राजा से प्रेम है, तो आप जरा विचार करो, जब राजा ही मिल जाएगा तो कौन सी वस्तु बाकी रह जाएगी? इसी तरह जिसका प्रेम वस्तुओं से, पदार्थों से, उसको भगवान नहीं मिलते, भगवान दूर रहते। भगवान से प्रेम करते, भक्ति करते, लेकिन भगवान के लिए नहीं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो कामना पूर्ति भले हो, लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। और जो भगवान को चाहता है,
जो भगवान कोई चाहता है, भगवान ने मिल गए तो बाकी क्या रह जाएगा। रामे केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम प्रिय। लेकिन मांग इतनी बढ़ गई, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। इतनी मांग बढ़ गई कि पूर्ति नहीं होती और मांगना तक नहीं आता। मांगना आता होता तब भी बात बन जाती। एक बार एक भिखारी मांगते मांगते राजा पास पहुंच गया। जाने इजाजत नहीं थी, सुबह समय था, मौका निकला तो चला गया। लोग रोकते रहे, लेकिन राजा ने देखा आए गया तो कोई बात नहीं, चलो बोल भाई क्या चाहता है। भिखारी चक्कर पड़ गया कि राजा है तो मैं क्या चाहता हूं। भाई थोड़ी देर सत्संग कर लेने दो हमें, ये सब फॉर्मेलिटी माला साला सब हो जाएंगी, ये फॉर्मेलिटी तो होती रहेंगी, इसकी चिंता मत करो, फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो राजन का बोल क्या मांगता है। अब भिखारी चक्कर पड़ गया, उसने सोचे नहीं था कि ऐसा मौका आ जाएगा, राजा के क्या मांगता है। तो मन में आया मांग ले 50 लाख रुपए। फिर डरने लगा, राजा कहेगा भिखारी होकर लाखों मांगने लगा। तो ऐसा करता हूं कि चलो हम मांग लेते 50,000। फिर ये लगा कि 50,000 मांग लिए, राजा ने दे दिए तो जिंदगी भर पछताएंगे कि मौका जिंदगी में एक लगा मांगने ढंग से पाए। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, ज्यादा मांगे तो डरता ढोल से पोल न चला जाए, और कम मांगे तो डर लगता है कि फिर पछताना पड़ेगा। वो तो चक्कर पड़ गया। राजा देखा बड़ी देर में मांगता, राजा कहते मांगता कि नहीं, बोल क्या मांगता है। लेकिन पता नहीं भिखारी की बुद्धि कैसी चल पड़ी। उसने कहा महाराज मैं तो भिखारी हूं, मेरी औकातें क्या है, आप राजा महाराजा हैं, आप सामने मेरी क्या औकात है, क्या समझ है, क्या बुद्धि है। महाराज आप हमें देखो, अपनी हैसियत देखकर दे दीजिए। अब हैसियत देखा राजा तो कम देगा नहीं, कम देगा तो फिर उसकी हैसियत कमजोर पड़ जाएगी, तो ज्यादा ही देगा, कम नहीं देगा। तो भगवान देने को भी आ जाए तो मांगना नहीं तुम घाटे में चले जाओगे। मांगो क्या, घर मकान दुकान बच्चे पर एक तो मांगोगे। और भगवान से कहो देना है तो अपनी हैसियत देकर दे दीजिए। और भगवान हैसियत मालूम क्या है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं हम हो निशा लवलेशा। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा देगा तो आनंद देगा, जिससे आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चला जाएगा। परमात्मा देगा ज्ञान को देगा, जिससे आपके जीवन से अज्ञान मिट जाएगा। परमात्मा देगा अमृत को देगा, जिससे आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा। आप मांगना नहीं। संत कहते हैं इस संसार के आगे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको ये कौन सा गणित भाई कि सब मिल जाए कोई फायदा नहीं, सब चला जाए कोई घाटा नहीं, ये गणित कौन सा है। अब थोड़ा विचार करो, इस संसार में जब आप आए थे तो क्या क्या लेकर आए थे। इस संसार में जब आए थे तो मकान दुकान कुछ लेकर आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। शरीर भी यही माता पिता के रजनीश बन गया, शरीर भी तो लेकर आए, कुछ भी लेकर नहीं आए। अच्छा जाओगे तो क्या क्या ले जाओगे, हल्की चीज 2000 वाले नोट 2-4 डालने जेब में, कहते जेब ही नहीं जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं। लेकिन लोग मूड होते, फायदा तब होता जब हम कुछ ज्यादा लेकर जाते, घाटा तब होता कुछ जो लाए हमारा छूट रहा हो तो कहते भाई इतना नुकसान हो गया। और फायदा तब होता कि झोपड़ी वाले से तो कुछ नहीं, और हम तो महल वाले हैं, छूटने समय वही हालत बराबर। तो संत कहते हैं सदा यहां रहना नहीं, साथ कुछ ले जाना नहीं, और लौटकर उसी कोठी में फिर आना नहीं। सदा रहना नहीं पक्का है,
साथ ले जाने वाली कोई व्यवस्था नहीं, लौटगाने वाली व्यवस्था नहीं। अर्थार्थिक सारा श्रम सुख आदि पाने के लिए होता, कुछ मिल जाए भगवान से बस। दूसरी अर्थ, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान भजन करते हैं, दुख उनका छूट जाता है, लेकिन वो भी भगवान से दूर रहते हैं। आर्तभाव से जिसने पुकारा है उनका सबका दुख दूर हुआ, लेकिन वो भक्त भगवान से दूर रहते हैं। तुम कहते अब तो भगवान आते नहीं, पहले खूब आ जाते थे, कहीं द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं, कहीं गज को रक्षा कर देते हैं, अब क्यों नहीं आते? हमने तुम्हारी पुकार में दम ही नहीं, जान नहीं राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जवन नाम साधु कहे तो नाम कछु और। सब पुकारने वाले, जरा विचार करो, पुकार में जान नहीं, भरोसा नहीं। एक बार दो मित्र जा रहे थे, घनिष्ठ मित्र थे, दोपहर समय था, जून महीना था, थके थे, एक जंगल पड़ गया, तो वहां पर एक मित्र आराम करने लगे छाया में, तो एक लेट के सो गया, एक जागा हुआ बैठा था। जागे मित्र ने क्या देखा कि जंगल से बड़ा भयंकर काला ना निकला और सीधे सोए मित्र तरफ जा रहा। उसने कहा इसने मेरा मित्र डस लिया तो मर ही जाएगा। उसने रुक जा भाई, इधर मत जा, मेरा मित्र सोया हुआ। वो कहता नहीं, मुझे इधर ही जाना। कहते क्यों? कि तेरे मित्र के गर्दन का खून पीना है। अरे भाई ऐसा क्यों करेगा? कि पिछले जन्म में इसने मेरा खून खराब किया था। तो मित्र कहता खून पिएगा, किसी प्राण भी लेने? कि नहीं, प्राण तो नहीं लेने, खून पीना है। कि तू ठहर जाए, मैं लाता हूं। जागा मित्र जाता है, छुरा लेता है, सीने बैठ के गर्दन काटने लगा, खून निकाला। जागे सोया मित्र जागा, एकदम बड़बड़ाए, आंखें खोली, लेकिन देखा मेरे सीने बैठने वाला मेरा मित्र है, छुरी चलाने वाला मित्र है, और मेरा मित्र मेरा कभी बुरा सोच ही नहीं सकता है। वो जो कर रहा हुआ ठीक है, वो आंखें बंद कर ली। उसने खून निकाल दिया, सांप पीकर चला गया। बाद में जागा मित्र पूछता है, तुम्हारे सीने बैठा था, गर्दन काट रहा था, खून निकाला, तुम्हें पता नहीं चला? कि पता सब कुछ चला। तूने मना क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया, पूछा तक नहीं? वो क्या उत्तर देता है कि हमारा मित्र मेरा कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, करना दूर बात रही। अगर सीने बैठा तो अच्छाई होगी, गर्दन काट रहा तो अच्छाई होगी, खून निकाला तो अच्छाई होगी। इतना भरोसा तुम्हें भगवान पे है? जो कर रहा था अच्छा ना ना, तुरंत शिकायत, भगवान ये कर दिया, भगवान ने मेरा ये बिगाड़ दिया। अगर भगवान आ जाए तो शायद जिंदा न बचे। इतनी शिकायत लो कि भगवान कहते हैं क्या करें जाकर। बड़ी विचित्र हालत। भगवान ने दुनिया की रचना की, सबके स्थान बनाए, कौन चीज कहां रहे। सारा बनाने के बाद भगवान ने कहा भाई हम कहां रहे? तो बड़ा विचार किया गया कि कहां रहे। कहते क्षीर सागर में चले जाओ, कई आदमी पनडुब्बी लेकर घुस जाएगा, आकाश चले जाओ, स्काई लेकर पहुंच जाएगा। बड़ा विचार किया, लेकिन सेफ जगह कोई दिखाई नहीं पड़ी, सुरक्षित, जहां भगवान सुरक्षित रह सके, शांत। बड़ा विचार होता रहा, कुछ बात समझ में नहीं आई। एक बूढ़ा देवता था, उसने कहा भगवान मैं ऐसी जगह बताता हूं जहां आदमी कभी नहीं जाएगा। भगवान जल्दी बताओ। बूढ़ा देवता बोला तुम मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, वहां कभी नहीं जाएगा। तब से वहीं बैठा है, अपने ढूंढते रहते, दौड़ते। अर्थ भाव से पुकारता है, उसका दुख भी दूर हो जाता है। लेकिन तीसरी जिज्ञासु, ना सुख पाना चाहता है, ना दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता है। जिज्ञासा, संसार के सुख में अटक जाए जिज्ञासु नहीं, दुख से घबरा जाए जिज्ञासु नहीं। वो कहता सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी गाएंगे। सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई है, आगंतुक है, इनमें दिल बहला लिया करो, इनमें अटको नहीं। संसार सुख कैसा है? सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान और दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख सपन जैसा,
अच्छा, सपना कितना अच्छा लगता हो, लेकिन सपना क्या सच्चा हो सकता है? बोलो, कितना अच्छा हो जाए। सपने होए बिकाय नप नाक रंग कपति होए, जागे हान लाभ का जिम प्रपंच चीज होए। सपना कितना अच्छा हो, कितना अच्छा, सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन कई सपने ठिकाने में लगे पड़े। सपने के सुख को, एक बार सेठ जी थे, उन्हीं कपड़े गांठ थी, बिक नहीं रही थी, पड़े पड़े रिजेक्ट थी, बड़े परेशान थे। अब जागृत में जो काम नहीं होता लोग सपने में करते हैं। सपने में ग्राहक आ गया, कपड़ा तो था 20 रुपए मीटर, उनने सीधे मांग दिए 80 रुपया मीटर। ग्राहक कहता नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा है, हम आपको इसको ज्यादा 50 रुपया में दे सकते हैं। वो कहता सेठ ने चलो 70 में ले लो, चलो 60 में ले लो, चलो 55 में ले लो। वो कहता 50 से 1 पैसा नहीं फालतू देंगे। सेठ कहते नहीं, 55 से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। ऐसी उलझने में नींद खुल गई। न तो ग्राहक, न कपड़ा, न पैसे, तो बड़ा दुखी हुआ। 20 वाला 50 बिक रहा था, हम धोखा खा गए। फिर आंख बंद करता है, कहता आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो 50 में ले जाओ। अब कहां ग्राहक, कहां कपड़ा, संसार सुख को टिकाने में लगे पड़े। अब दुख कैसा बुलबुले जैसा, कोई दुख को हटाने में लगा पड़ा। अच्छा, बुलबुले को फोड़ने जरूरत है कि अपने आप फूट जाता? फूट जाए, उसको फोड़ने जाता पागल अपने आप फूट जाएगा। दुख को मिटाने में लगे पड़े। दुख तो अपने आप मिट जाएगा। आप अपने जीवन से विचार करो, ऐसा कौन सुख मिला जो बना रहा हो संसार संबंधी? ऐसा कौन दुख रहा जो मिटा न हो? बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मौत हो गई, बाप मर गए, बेटा मर गए, सब धीरे धीरे सब भूल जाते। तो जिज्ञासु अटकता नहीं। सुख दुख मेहमान है, आगमा पाई हैं, आगंतुक हैं। उसके अंदर एक तड़प होती, एक प्यास होती, एक चाह होती, एक बेचैनी होती। प्यास, भगवान की प्यास जग जाए। प्यास, एक तड़प, एक बेचैनी। आप जरा विचार करो, प्यास लगी हो जून का महीना, दोपहर समय, और प्यास लगी, प्राण तड़प रहे हो, पानी के बिना प्राण बचने वाले नहीं। उस समय तुमको बढ़िया से बढ़िया कोई कपड़े लाए, सुंदर कपड़े पहन लो, उस कपड़े से प्यास चली जाएगी। सोना चांदी लाए, हीरे जवाहर ये रख लो, नोटों गड्डियां रख लो, तुमको सब ठीक है, लेकिन पहले पानी चाहिए। और बिना पानी के अगर वो तृप्त हो जाए, इसके माने प्यासा नहीं। परमात्मा प्यास जग जाए, और परमात्मा प्यास जग गई तुम्हारे अंदर, तो बिना परमात्मा पाए मिटती नहीं। सच्ची प्यास पहचान क्या है? बिना पानी पिए मिटती नहीं। और परमात्मा सच्ची प्यास क्या है? बिना परमात्मा पाए मिट ही नहीं सकती। कुछ भी कर डालो, जिज्ञासा पैदा हो। जिज्ञासा, हमारे संत कहते हैं तीव्रतम जिज्ञासु। तीव्रतम जिज्ञासु हो, और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, ब्रह्मवेता हो, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोलता हो, तो सुनते समय ही आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। मंद कोटिक हो तो मनन करके, अति मंद ने निध्यासन करके। जिज्ञासा, तीव्रतम जिज्ञासा हो, जिज्ञासा पैदा हो। कैसी? नचकेता बालक जैसी जिज्ञासा पैदा हो। कैसी? राजा परीक्षित जैसी जिज्ञासा पैदा। कैसे? राजा जनक जैसे जिज्ञासा पैदा। कैसे? राजा भर्तरी जैसे जिज्ञासा हो पैदा। कैसे? अर्जुन जैसे जिज्ञासा हो, तीव्रतम जिज्ञासा हो। राजा भर्तरी, आपने कथा सुनी होगी, बहुत बड़े राजा थे, महान थे, प्रतापी थे, हर तरह से विद्वान थे, बल भी था, विद्वता भी थी, धन भी था, हर तरह से तृप्त थे, परिपूर्ण थे। लेकिन एक कमी थी, और तुम कितने तृप्त हो जाओ,
परमात्मा को बिना पाए एक कमी तो भगवान छोड़ देता है। वो कमी केवल परमात्मा से ही मिटती है, बिना परमात्मा पाए नहीं मिटने वाली। कई बड़े सूत्र होते हैं, उन सूत्र में मास्टर लिखता है, एक कमी छोड़ देता है, इसको तुम पूरी अगर जानकार हो तो कर लोगे, नहीं छूट जाएगा। राजा भर्तृहरि एक कमी क्या थी, उनको रानी से अति लगाव था, प्रेम था, आसक्ति थे, मोह था। अब वो रानी के बिना एक चैन भी न, एक मिनट चैन न रहते थे। तो उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मणी थे, व्रत शरीर था, भगवान शंकर के बड़े भारी भक्त थे। तो भगवान शंकर की उपासना करते थे, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक अमर फल दिया, अमृत फल, जिसको खाने से प्राणी अमर हो जाता। वो फल दिया, ब्राह्मणी फल तो ले लिया। विचार करने लगे कि हम लोग वृद्ध हो गए, इस फल को खाकर हम और क्या करेंगे, बुढ़ापा करने से घूमो। ऐसा करते हैं, ये फल अपने राजा को देना चाहिए। राजा मेरे वाहन है, बलवान है, पूरे राज्य चलाने वाले हैं, और उनको देंगे तो कुछ न कुछ हमें हमारे सुविधा के लिए कुछ न कुछ देंगे जरूर। राजा ऐसे राजा है नहीं। राजा फल लेकर गए, और बुरे ब्राह्मण राजा के पास गए फल लेकर दरबार में, महाराज ये अमर फल है, ये मिला हुआ अमृत फल है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है, वरदान है, और अमर फल दुनिया में एक ही होता, बहुत नहीं होते। इसको जो खाता अमर हो जाता। मैंने सोचा हम लोग खाए क्या करेंगे, बूढ़े बाड़े, आप खाएंगे तो महान है, राजा है, राज बढ़िया चलेगा। राजा ने फल ले लिया, उसको बहुत धनदान, सोना चांदी धन दिया, जिससे उनका सारी व्यवस्था चलती रहे बढ़िया ढंग से। बहुत धन दिया। अब राजा ने अमर फल लिया, लेकिन वही समस्या, मोह था रानी से, प्रेम था रानी से, रानी पास लेकर पहुंच गए। रानी साहब ये अमर फल है, इसको जो खाएगा अमर हो जाता है, ऐसा करो तुम खा लो। रानी कहती नहीं महाराज आप खा लो। काफी बहस होती रही, रानी चाहती थी खाने को, लेकिन खाली औपचारिकता बस कहती रही। अंत में रानी ने ले लिया फल। राजा चला खुश होकर, लेकिन कहानी यहां से बड़ी विचित्र चलती है। जितना राजा का प्रेम रानी था, लगाव, आसक्ति, ममता, मोह था, तो रानी का राजा पति नहीं था, रानी का सेनापति था, उसमें कोतवाल बोले जाते हैं, उसके प्रति था। जितना राजा रानी को चाहती थी, उतना रानी उस सेनापति को चाहती थी। राजा से कोई मतलब नहीं था। उसने उठा के फल सेनापति को दिया, इसको खाओ आप अमर हो जाओगे। और कहानी यहां भी और आगे बढ़ गई। रानी का प्रेम जितना कोतवाल था, उस सेनापति का प्रेम रानी था ही नहीं, उसका उतना प्रेम था वैश्या के प्रति। उसने उठा के फल वैश्या को दे दिया। राजा मर रहा रानी के लिए, और रानी का राजा कोई मतलब नहीं, और रानी मर रही सेनापति के लिए, सेनापति का रानी मतलब नहीं, वो मर रहा है वैश्या के लिए। वैश्या फल मिला, वैश्या समझदार थी, हम बूढ़े बाड़े हैं, जिसम बेचा है। तो अब इस बुढ़ापे शरीर को हम अमर बनाना चाहेंगे, पापी शरीर को क्या करना, ये फल अपने राजा को देना चाहिए। ओम ओम, ये फल अपने महाराज को, राजा को देना चाहिए। ओम ओम ओम, ये फल राजा को देना चाहिए, तो राजा खुश हो जाएंगे, राज चलाएंगे, हमारा क्या। अब वो वैश्या फल लेकर गई राजा के पास, और राजा ने जैसे फल देखा तैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। देखकर सांस रुक गई, टंगी टंगी रह गई, ये फल दूसरा होते नहीं, इसके पास आए कैसा। लेकिन राजा कुछ बोला नहीं, चुपचाप फल ले लिया और उसको अपना दे दिया, धन दान जो देना था, और फल लेकर आया।
फल को छुपा लिया अपने पॉकेट में और आया रानी पास। महारानी, जो हमने फल दिया था तो ना खाया हो तो दे दे, अब खा ले। रानी कहती महाराज वो तो तुरंत ही खा लिया था। राजा जेब में डाले, तुरंत खा लिया। राजा नहीं नहीं बताओ, तसे ही बताओ। खा लिया तो कोई बात नहीं, ना खा लिया तो दोनों लोग खा लिया, तुम्हें खा लेना, कुछ भी सही। नहीं नहीं महाराज खा लिया, भगवान कसम। राजा के सर पर हाथ रख दिया, आप कसम खा लिया हमने फल। अब राजा क्रोध आ गया, निकाली नंगी तलवार। राजा कहता तूने फल खा लिया, ठीक बात है, कोई बात नहीं, तो उसको खाने से आदमी मरता नहीं है ना, अमर हो जाता तो अमर तो हो गई होगी। अब देख ले तेरे फल का पता चल जाएगा। तलवार निकाले जैसे, अब रानी कांप गई। खाया खोया तो कुछ था नहीं, गिर पड़ी, महाराज गलती करी, क्षमा क्षमा, निकाल कहां फल। राजा क्रोध आ गया, घबरा गई रानी। बताया सब बताओ सच। उसने बताया सेनापति को दिया, सेनापति को बुलाया, वो कांपता आया, कहां फल जल्दी लाओ। वो कहता महाराज हमने तो बेशक दे दिया था। राजा को इतना बैराग हुआ कि हम तो मरने रानी के लिए जी जान खपाए, पूरा राज्य सौंपे। और उस रानी कितनी नालायक, जब सेनापति से लगी, और सेनापति से लगी है, अब सेनापति से चाहता भी नहीं, वैसे लगा। राजपाट छोड़ जंगल में चले गए। राजा भर्तृहरि और जंगल में जाते हैं और साधना में लग जाते। पहले नियम था चौथे पन जाइए नभ कानन। चौथे पन में राजा भी राज को छोड़कर बैराग धारण करके जंगल चले जाते थे। इसी हिसाब से जंगल चले गए और जंगल में वहां पर साधना लग गए। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराम गुफा में पड़े रहते हैं। राजा राज को छोड़कर बैराग धारण करते हैं। जंगल में चले गए। वहां पर राजा, आप विचार करो, राजा राज छोड़कर जंगल क्यों जाते थे। यहां तो लोगों को एक घर छोड़ना मुश्किल है, परिवार छोड़ना मुश्किल है, राजा राज छोड़कर। कारण क्या था? कारण ये था कि जिसके पास धन का अभाव है उसे लगता धन मिलने से हम तृप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिसके पास मकान नहीं, कहते मकान पर बन जाए, बस बाकी आनंद है, आनंद है। शादी नहीं, शादी पर हो जाए, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बच्चा हो जाए। लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है, पर्याप्त धन है, घर भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ, तब उसे लगता है इससे कुछ बना ही नहीं, इससे कुछ हुआ ही नहीं, तब वैराग पैदा होता है। ऐसे वैराग नहीं पैदा होता। ऐसे भिखारी छोड़ चल पड़ते हैं तो कोई वैरागी हो जाते, कोई ज्ञानी हो जाते, क्या सब कुछ देख कर तब वैराग पैदा होता है। राजा भरत जंगल जाते हैं, नींद आती है, नींद को डांटते हैं। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। वहां जाना जब भगवान नाम पता, वहां जा, यहां तेरे का नाम। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हैं हम रमते जोगी। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। वहां जाना राज दरबार में, या ज्यादा खाने के शौकीन उसके पास जाना। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरी, हैं हम रमते जोगी। हम तो जोगी रमण करने वाले, तेरा यहां काम नहीं। ऊंचे महल जा कमल बिछे हैं, ऊंचे महल जा पलंग बिछे हैं, कामनी चमर डुलावे। और मेरे पास का रखोरे बाबरी, जंगल में दुख पावे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, कामनी पंखा डाल रही है। मेरे पास का रखोरे बाबरी, जंगल में दुख पावे। हम जंगल बासी, तेरा क्या काम? अरे नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। परे सवेरे उठे अवेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बताया जो जइयो बिना बुलाई। परे सवेरे शाम सो गई 7 बजे, उठे सवेरे 9 बजे, और दूसरी निंदा करने का लाभ दूसरा काम है नहीं।
परे सवेरे उठे वेरे निंदा करे पराई, और अगर हमने तुम्हें बताया तो जाइए बिना बुलाए पहुंच जाओ। कहीं भरतरी सुनने निदिया यान तेरो बासा, और राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की एक आस रह गई। राजपाट सब छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आशा एक आस रह गई। राजा राज छोड़कर बैराग धारण करके जंगल चले जाते थे। ऐसे जिज्ञासा हो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो, बड़े बड़े जिज्ञासु। आपने कथा सुनी राजा परीक्षित, बड़ी बड़ी कथाएं सुन रखी, थोड़ी मैं भी उस विषय में थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपने कथा सुन रखी, लोगों ने कथा करवाते हैं, का एक मानी थी, ज्ञान ध्यान के लिए नहीं। लोग कथा करवाते हैं कि हमने मानी थी इसलिए करवाते हैं, या करने से थोड़ा पुण्य मिल जाएगा इसलिए करवाते हैं, या फिर यह है कि थोड़ा नाम हो जाएगा। हमने इतने बड़े संत कथा करवाई, कथाएं आज बिकती हैं, बेचे बेच धर्म दो ले, धर्म का दोहन ज्ञान का बेचना। कथाएं बिकती हैं, कोई 51,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 50 लाख लेता है, 1-1 करोड़। इतने बड़े वक्ता, उनकी कथा करवाई, थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा पुण्य मिल जाए, थोड़ा जे हो जाए। लेकिन मैं जरा पूछना चाहता हूं, राजा परीक्षित, थोड़ी कथा सुनाता हूं। एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए, भटकते भटकाते एक संत ऋषि के आश्रम पहुंच गए। प्यास लगी थी, पानी मंगाई, पानी पानी की आवाज लगाई। वहां कौन सुनने वाला, वो अपने समाधि थे, उन्हें क्या परवाह है, औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं। जो अपनी मैं की पूजा नहीं करता, अपने अहंकार की पूजा नहीं करता, अपने अहम घास नहीं डालता, तुम्हारी पूजा करने आएगा। राजा देखा मेरा तिरस्कार किया, मैं तो राजा हूं इस देश का, मेरी आज्ञा नहीं मानेगी तो अपमान का बदला अपमान से किया जाए। एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। संत ऋषि उठे, श्राप दे दिया, जिसने ये नाग सांप मेरे गले में डाला तक्षक नाग बन के 7वें दिन डस लेगा। राजा परीक्षित पता चला, उनका नाम परीक्षित क्यों था, ये भी बड़ी मजेदार बात। पता चला, जानते थे श्राप तो लगा है, सब होगा, सांप भी आएगा, सारा कुछ होगा। राजा परीक्षित चाहते तो ऐसा शीश महल बनवाते, सांप प्रवेश नहीं कर सका, पैक कर दिया बिल्कुल, चिड़िया नहीं घुस सके। और दूसरी बात, अगर फिर भी आ जाए कहीं तो जोगी मोगी बुला लेते, पकड़ लेते, हमारे पास ना आ सके। और वहां से भी कहीं चूक जाती सुरक्षा, और कांटे लेता तो डॉक्टर पे जाके की सारी टीम बुला लेते। ये सुरक्षा कवच नहीं होते जो हमारे नेता लोग होते हैं ना, तो पार्लियामेंट को सुरक्षा कवच 1, 2, 3, 4 अलग लेयरें बनाई जाती। लेकिन राजा परीक्षित ने ना तो शीश महल बनवाया, और ना उन्होंने डॉक्टर वैद्य हकीम लगाए, ना जोगी मोगी बुलाए। उन्होंने तो कथा सुनी, भगवान कथा, भागवत कथा सुनाने वाले कौन थे, सुखदेव महाराज। महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता सुखदेव महाराज, और सुनने वाले राजा परीक्षित। परीक्षित क्यों नाम पड़ा, देवता अमृत लेकर आए कि महाराज सांप काटेगा, तुम अमृत पी लेना, तुम बच जाओगे, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा सही बताना, तुम्हारी हालत होती तो अमृत पीते कथा सुनते, सही से बोलो। अमृत पीते को झंझट पड़े, कथा 7 दिन को लफड़ा पड़े, अमृत पियो छुट्टी पड़ो। लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पिया, कथा सुनी, और 7 दिन सुनने वाली बात थी, 8वां कोई दिन था ही नहीं। जिसको पता चले 7 दिन में मरने वाले हैं, आपको पता चल जाए तो ऐसे कथा सुनो जैसे आप सुन रहे हो हैं। अगर पता चले 7 दिन मरने वाले, तो कहीं लगेगा कथा ऐसे सुनी, जब आज तब चले आए, जब पहुंच गए कि इसको धक्का मारा, उसके पैर फलाना किया, ये ड्रामा करोगे। अब दिन तुम्हारे पास 7 है, 8वां दिन तो है नहीं, बताओ 8वां दिन है कुछ। जिस कल पर छोड़ते हो, कल काल बनकर आ जाता है।
संत कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करेगा कब। कल करना तो आज कर ले, आज करे अभी, लेकिन लोग कम थोड़े। वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों। जल्दी क्या, देख लिया जाएगा। अब जरा मैं जो बात कहना चाहता हूं उसका ध्यान देना तुम्हें गहराई से। राजा परीक्षित, अब तुम बाकी रह गए थे ना, जरूर कर ले तुम। हम आए करीब 20-25 साल बाद, लेकिन वैसे मिले, वही ये चाल बेढंगी जो पहले थे वो अब भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो राजा परीक्षित पता था 7वें दिन बचने वाले नहीं। एक बार एक राजा ने महल बनवाया, एक बंकर बनवाया, उसकी 1 मीटर मोटी कंक्रीट सरिया से बिल्कुल पैक, और जो भी राजा आता था उसको दिखाता देखो कितना मजबूत बंकर है, तोप गोला बम कोई नहीं जाएगी। और छोटा दरवाजा रखा था। एक भिखारी वहां बैठा था, सुनते सुनते भिखारी उनकी बात में हंसने लगा। राजा वो बोला, राजा अरे भिखारी तुम मेरी बात में हंस रहा है? हमारा तुम्हारी बात में हंस रहे हैं। अरे भाई ऐसी हंसी वाली बात क्या, हमारा महल कुछ कमी लग रही क्या? जो भी आता राजा महाराज सब तारीफ करते, तो हंस रहा मेरे महल को देख के, कुछ कमी के? हमारे कमी तो है। अब तो राजा बहुत हैरान हो गया, भिखारी और कमी, उसने क्या कमी है? उसने कहा महाराज तुमने महल तो इतना मजबूत है, बंकर इतना मजबूत बनाया 1 मीटर कंक्रीट, और दरवाजा तो पतले लगा हुआ है, कि गोला अगर दरवाजे पे आ गया तो मरे मिलोगे। राजा कहता ये तो बात हमने सोची नहीं। भिखारी बड़े दिमागदार, सीधा गोला भी आ सकता है तो मरे मिलेंगे। तो भिखारी बताओ इतना दिमाग है तेरा, ये बता इसकी उपाय सुरक्षा है क्या? महाराज उपाय बता देंगे। कि बताओ उपाय? कि महाराज तुम अंदर चले जाओ और दरवाजे को भी कंक्रीट 1 मीटर मोटी पैक करवा दो, फिर तो कतई नहीं मरेगा, फिर तो बिना मारे मर जाएगा। आप जरा विचार करो, राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनी। अच्छा मैं अब जो बात, इसलिए मैंने शुरू से लेकर अब तक प्रसंग बनाया, जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं अब कह रहा हूं। 7 दिन कथा सुनने के बाद मैं, और सुनाने वाले सुखदेव महाराज और सुनने वाले राजा परीक्षित, 7 दिन कथा सुनने के बाद में तक्षक आया था कि नहीं, और काटा था कि नहीं, और शरीर छूटा था कि नहीं? तो कथा सुनने से क्या फायदा हुई? कथा सुनने वाले, कराने वाले, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुनाने वाले सुखदेव महाराज जैसे ज्ञानी थे, और उनके सामने भी सांप आ गया काट गया, तुम चाहते हो हमारी जे कथा का जो फल मिल जाएगा, जो पुण्य मिल जाएगा, जे लाभ हो जाएगा? कथा सुनने के बाद तक्षक आता है, काट सब कुछ होता है। और राजा परीक्षित इसलिए कथा सुनी होती कि कथा के पुण्य के प्रभाव सांप नहीं आएगा या काटेगा नहीं, शरीर मिटेगा नहीं, तो खड़े को चिल्लाते कथा सुनना बिल्कुल बेकार। देखो सांप आ रहा, काट रहा, मैं मर रहा हूं। लेकिन राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान उपलब्ध हो जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं तक्षक तेरे जैसे हजारों तक्षक काटते रहे, जिसको तुम काटोगे मिटेगा वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम छू नहीं सकते हो। कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित कौन ज्ञान हुआ था? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं और परम धाम वो मैं हूं। अगर ये ज्ञान सुनाने वाले पास है और तुम्हें कराए तो कथा सुनना बेकार, सब बेकार है। क्या सुनाने वाला इस बोध को प्राप्त है? क्या वो सुना के तुम्हें इस बोध को प्राप्त करा सकता है जो राजा परीक्षित हुआ था? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परमम पदम। ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और परम पद है वही तत्व मैं हूं। ये ज्ञान भागवत का लक्ष्य होता है, और ये लक्ष्य ही दूर हो गया। सुनाने वाले को पता नहीं। जब सुनाने वाले को पता नहीं तो सुनने वाले का खाक ज्ञान होगा। आप जरा विचार करो, जिज्ञासा हो। जिज्ञासा अर्जुन को भी हुई, युद्ध के मैदान में हुई।
युद्ध के मैदान में जिज्ञासा खड़ी होगी अर्जुन को। और कब जिज्ञासा हुई? युद्ध के मैदान में महाभारत होने वाला था। भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ई सभा मामका पांडवासिव किम कुर्वा संजय। धृतराष्ट्र पहुंचा, संजय बताओ धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया? अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। क्योंकि दोनों भाई तो थे, रिश्तेदार जो कौरवों को थे पांडवों को भी थे। इस महाभारत में कौन बचेगा कौन मरे, कम से कम ये तो देख लूं मेरे तरफ से लड़के कौन मरा, कौरवों तरफ कौन मरा। एक बार देख लूं, दोबारा देखने को मिले कि नहीं मिले। ये महाभारत बड़ा विचित्र था। कितना विचित्र था। जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाने तक का कार्य किया था, अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई थी, वो सामने खड़े, वो गुरु जी सामने खड़े लड़ने के लिए। जो पितामह जी इतने प्रिय थे अर्जुन के लिए, अब अर्जुन को पितामह जी को अर्जुन के अलावा कोई प्रिय था नहीं। वो पितामह जी सामने खड़े लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए। कुलगुरु कृपाचार्य थे। उन्होंने देखा ये तो सारे अपने लोग, के पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं। भगवान ने देखा युद्ध के मैदान में ये समस्या, ये बीमारी कहां से खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि भाई ये रोग पनप रहा है, तो बीमारी को दबाना ठीक नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकना सही है। अच्छे डॉक्टर बीमारी दबाते नहीं, इलाज करते पूरा, थोड़ा कम हो पका के तब निकालते हैं उसको। तो भगवान रथ को लेकर गए जहां ठीक पितामह भीष्म थे, सामने गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन भाई थे, शकुनि आदि मामा था। इनसे लड़ना है। दबा हुआ मोह एकदम प्रकट हो गया। कथा अहोबत महापापम, भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह जी जिनकी गोद में दूध लोटा पोटा खिला हो, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य जो हमारे पूजनीय बंदनीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु कृपाचार्य कितने पूजनीय, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। और दुर्योधन भाई तो हैं, इनको मानने से क्या हमें फायदा मिलेगी। यहाँ पितामह हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इनको मार देंगे। स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट फैल जाएगा, महान अर्थ। इतना बड़ा पाप छोटे से राज्य के लिए, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूं। मेरा गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ हूं, मैं लड़ नहीं सकता हूं। अर्जुन कहता भगवान अगर दुर्योधन मार दे मुझे, मरना स्वीकार ही तो नहीं करूंगा। अगर आप कहो तो मैं जंगल चला जाऊं, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर लेता हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। धनुष बाण रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कई लोग तो कहते हैं अर्जुन तो कितना बढ़िया था, भगवान लड़ा दिया। दूसरा तो कहता युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। ऐसा नहीं अर्जुन को डर गया हो, महावीर था, विराट युद्ध में अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, और गुरु द्रोणाचार्य सबको मार भगा दिया। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मोह का परिणाम, ये मोह का परिणाम इतना मोह ग्रसित था, इतना मोह ग्रसित हो गया। ये मोह का परिणाम, युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर। अब जरा विचारणी बात है, मैं जो कहना चाहता हूं उसको जरा ध्यान देना। लोग कहते भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। आपको पता है भगवान दर्शन क्या होते हैं? भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं
अर्जुन जो विलाप कर रहा, रो रहा, भगवान के हिजड़े कहीं के औरतों जैसे रो रहा है। ऐसे तो औरतें रोती हैं, उसमें विलाप कर रहा, रो रहा था, तो भगवान दर्शन कर रहा था कि नहीं? बोलो। अब वह भगवान तुम्हें मिले तो मिले, तो ऐसे मिलेंगे। उस समय तो भगवान 16 कला का अवतारी, भगवान को 16 कला का अवतारी, पूर्ण अवतारी, और अर्जुन के सामने खड़े, और खड़े नहीं, अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, सारथी थे, साथी थे, रथ को चलाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्थर उठाने वाले थे, और तो और भगवान उनके साले थे। भगवान तुम्हारे साले बनने नहीं आएंगे, इतने रिश्ते थे। और फिर अर्जुन रो रहा है, तुम दर्शन 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 पीछे पड़े। इतने संबंध होने पर भी, इतने संबंध होने पर भी अर्जुन रो रहा, कारण क्या था? दर्शन करने से बात बनती, तो दर्शन तो दुनिया कर रही थी। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, कौन ने दर्शन कर रहा था? आपको तो लोग नास्तिक थे, नहीं मानते थे कौरवादी, चलो कौरव नहीं मानते तो पांडव तो मानते थे, और पांडव सबने मान रहे, तो अर्जुन तो कम से कम सखा मित्र सब कुछ था। और फिर भी बात बनी नहीं। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? तुम कैसे कल्याण चाहते हो, ज्ञान से कि दर्शन से? दर्शन करते करते तो जिंदगी खप गई। हाँ, दर्शन से नहीं बात बनी, बात बनेगी ज्ञान से। भगवान भी किसी मुक्त करना चाहे, कल्याण करना चाहे, तो ज्ञान देना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। केवल एक ही उपाय है, ज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं, ज्ञान देना पड़ेगा। और ज्ञान भी भगवान कब देते हैं? अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता, उसके पहले नहीं। सखा मानता रहा, मित्र सब कुछ मानता रहा। गीता कब शुरू होती है? अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता है, क्या कहता? कार्पण दोषो प्रह स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्राय श्राय नितंबु तन में शिष्यस्ते अमसादि माम त्वाम प्रपन्न। कार्पण दोषो प्रह स्वभावा, भगवान कार्यता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, धर्म से मैं मोहित हूं। यच्छ्राय श्राय नितंबु तन में, मेरे लिए जो निश्चित हो एक पर बताइए, क्यों? शिष्य सत्य साधे माम त्वाम प्रपन्न, अहम तेज से आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं। तब गीता शुरू होती, दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। अर्जुन जब शिष्यता ग्रहण करता है। और एक और मजेदार बात बताऊं, गीता हमारे ग्रंथों की विशेषता क्या है? सबसे पहले पूरी बात कर, सबसे पहले सांख्य योग, पहला अध्याय तो माय भारत गंग है, विषाद योग। विषाद भी योग बन सकता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी को तुम थप्पड़ मार दो तो कमजोर होगा, डर के मारे चुप हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं। अब एक को मारो थप्पड़, तुम्हारे दो मारने तैयार हो जाता है। इस तरह विषाद योग। विषाद महाराज दुख है, क्या करें, दुख के कारण मरे जा रहे। और दूसरे विषाद दिखाई पड़ा, एकदम बैराग हुआ, ये सारा दुख का डर छोड़ो इसको, विषाद योग बन सकता है। तो हमारे ग्रंथों में विशेषता क्या है? सबसे पहले शुरू कर देते पूरी बात ज्ञान की। देखो योग दर्शन उठाओ, सबसे पहले समाधि पाद, फिर साधन पाद, विभूति पाद, कैवल पाद, सबसे पहले समाधि। उपनिषद उठाओ, वेद उठाओ, तो शांति पाठ में पूरी बात। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उसे निकलने वाला जगत पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संसार है, फिर भी पूर्ण बचता। उसकी कथा कभी फिर करेंगे, लेकिन बताना चाहते। और गीता में सीधा ज्ञान, सीधा ज्ञान भगवान सुनाना शुरू कर देते हैं। भगवान ज्ञान देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? असोच्यानन्वा शौचस्तम प्रज्ञावादास भाष्य गतासु ना गतासु नान स्वजन्ति पंडितः न ते बाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्य में सर्वे वै बता परम अपिक्ता दीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अपिक्ता निधनान्य व तत्र का परिधि बना न जायते मृते व कदाचित् नयं भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या सततं प्राणो न अन्नते हन्यमाने शरीरे। एकदम ज्ञान,
एकदम ज्ञान शुरू कर दे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गीता चलती रही। अर्जुन कहता नहीं भगवान मुझे विराट रूप देखना है। भगवान ने विराट रूप दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन के संशय चले गए थे क्या? कल्याण हो गया था क्या? नहीं तो वहां रुक देते, आगे गीता खत्म हो जाती। कहते नहीं मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ कि चतुर्भुज देख ले, तब भी नहीं बात बनी। गीता चलती रही। कब तक चलती रही? जब तक अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ। गीता पूर्ण कब होती है? अर्जुन खुद स्वीकार करता है, उसके पहले नहीं। अर्जुन क्या बोलता? नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोस्मि गत्संदेया करिष्ये वचनम तब। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत लब्धा, स्मृत को उपलब्ध हो गया, तत्प्रसादेन मयाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। मोह देखो, पागल आदमी को तुम पागल कहो मान लेगा, हो तुम पागल, तुम्हारे घर वाले पागल, हम क्या पागल। जब ठीक हो जाता है तब कहता है भैया हम पागल थे, जो भी हमने आपसे बोल दिया मुझे क्षमा करना। शराब पीने वाला बड़बड़ाता रहता है, तुम कहो शराब पीते, हम कभी नहीं पीते। उतर जाए तब कहता है भैया गलती क्षमा करना, पिए थे जरा। हमारे देश प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थे? क्या नाम? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे जब, उसमें एक पागल खाना बना था। और पागल लोग कायक होते थे, ज्यादातर तो इसी होते कि राज्य जब स्वतंत्र हुआ हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। तो कई लोग अपने को यही मान बैठते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू में हूं। इस तरह से पागल बहुत थे। एक पागल ठीक हुआ तो लोगों ने कहा इसको निकलवाएं, अपने प्रधानमंत्री द्वारा निकलवाएं। तो प्रधानमंत्री निकालने गए, उससे पूछा, उसने अपना नाम बता दिया। उसने ही पूछा, जानता था नहीं। प्रधानमंत्री के भैया तुम्हारा नाम क्या है? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहने लगा महाराज ये पागल खाना बहुत अच्छा है, 2 साल हम ठीक हुए, 2 साल तुम भी रहो, तुम भी ठीक हो जाओगे। सोचा कि ये भी नहीं वही लगा है बीमारी प्रधानमंत्री की। तो नष्ट हुआ, कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये नहीं कहा आपने ज्ञान दिया मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं, नगद है, उधार वाला काम नहीं। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे लगे रहो। नहीं, यहाँ पर एक साथ युद्ध के मैदान में। अब मैं पूछना चाहता हूं, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने माला जप किया था कि त्याग तपस्या की थी कि पाठ पूजा कुछ कर पाया? सुनने के अलावा कोई भी तो नहीं कर पाया। ये विद्या सुनने की है। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्या। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन सुनने का विद्या है। ठीक ढंग से सुना जाए, सुनते ही काम चल जाएगा, नहीं तो मनन करना, निधिध्यासन करके। तो अर्जुन कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है और नहीं जाएगा। स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। किसकी स्मृति? बोलो, अपने स्वरूप की स्मृति। ये नहीं कि मैं अर्जुन हूं, पांडु, नहीं, अपने स्वरूप की स्मृति कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, देह इंद्रियां अंतःकरण नहीं। स्मृति तत्प्रसाद है ना मैं अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये कृपा है। तुम सड़ी गली कृपा लेकर घूमते हो। भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से बच्चे हो गए, भगवान कृपा से दुकान चली गई, भगवान कृपा से विदेश पहुंच गए, भगवान कृपा से फलाना हो गया। ये सड़ी गली कृपा। जास कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, रघुबर सोई कृपाल रघुराई। ये कृपा है, सच्ची कृपा। सच्ची कृपा क्या? नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादन में। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृत उपलब्ध हो गया हूं, अपने स्वरूप स्मृत। इस तो सिर्फ संध्या मैं स्थित हो गया हूं। कहां? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप स्थित हो गया हूं। मेरे सारे संदेह चले गए। गत संदेह, मेरे कोई संदेह नहीं। कल से बचन। अब बताओ भगवान, बता सबको मार बिछा दूं, मैं जो काम करने दे, मेरे लिए कुछ करना कराना नहीं। और गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने सबको मारा कि नहीं? पाप लगा? ये कौन सी विद्या है? इतने लोगों को मारकर भी पाप नहीं। किनको मारा? छोटे मोटे नहीं मारा, भाइयों को मारा।
गुरुओं को मारा, पितामह को मारा। ये कौन सी विद्या है? इतने लोगों मारने पापने की अर्जुन अपने लिए लड़ा था। भगवान की आज्ञा थी कि अधर्मी हैं, इनका तेरे द्वारा ही नाश होने वाला है। ये विद्या, ऐसी विद्या तुम्हारे पास जब तक नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं। एक बार जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में घेर देने लगे। और चौथे ज्ञानी, भगवान के ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। चर्चा फिर करेंगे, ये दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी के अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गवाने से क्या फायदा, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग करना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, ऐसे आएगा, यहाँ नजर आएगा। जीवन गवाने से क्या फायदा, मूल भी है सही, व्रत भी है सही, डालियाँ भी सही, बातियाँ भी सही, मूल भी है सही, व्रत भी है सही, डालियाँ भी सही, बातियाँ भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो,
जीवन गंवाने से क्या फायदा। तिल साबुन से धोया है मलमल के तन, जाने काशी अयोध्या गयो वृंदावन। तिल साबुन से धोया है मलमल के तन, जाने काशी अयोध्या गयो वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ नायगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। फिर भी निर्मल हुआ नायगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोले कर। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोले कर। तेरी बोली में गोली का हो गए असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। तेरी बोली में गोली का हो गए असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा।
जाने से क्या फायदा। पर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के बाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा। आज वैसे तो अपनी साल मार्च से शुरू होती है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि भाई पहले साल है तो पहला दिन है, तो पहले नए वर्ष का आपको शुभ आशीर्वाद हो। और दूसरी बात यह है कि सत्संग आज थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेट बंद हुआ, कल ठीक टाइम चालू हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा पहले जो कुछ करो कर ले, बीच में डिस्टर्ब ना करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, कुलबा के बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।